बात ये है बिल्कुल साची, मोक्षदायिनी है काशी। गंगा का आशीष मिला, शिव शंभू का स्नेह जुड़ा। या काशी तुम ही काशी, जन्म जन्म तक अविनाशी। ऐसी अविश्वसनीय काशी का एक अद्भुत रहस्य है ये गुफा। क्या इस गुफा के अंदर जा पाएगी बींग घुमक्कड़ की टीम? द्वापर युग से क्या है इस गुफा का संबंध? क्या पाताल तक जाता है गुफा का रास्ता? इस रहस्यमय गुफा की खोज में बींग घुमक्कड़ की टीम दिल्ली से 860 किलोमीटर दूर वाराणसी पहुंची। यहां आकर पता चला कि महादेव की नगरी में एक ऐसा स्थान है जिसका संबंध महाभारत काल से रहा है। थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद हम भीड़भाड़ वाले रास्तों से होकर तंग गलियों से गुजरते हुए पातालपुरी मठ तक पहुंच ही गए। शिव की काशी में कई ऐसी रहस्यमयी जगह हैं जिनके बारे में लोगों को कम ही पता है। उनमें से एक जगह है पातालपुरी मठ। आज मैं पातालपुरी मठ के रहस्य से पर्दा हटाऊंगी। कहा जाता है कि पातालपुरी का संबंध द्वापर युग में भीष्म के एक तीर से जुड़ा हुआ है। इस गुफा के अंदर जाने की तमाम कोशिशें हुई। बहुत लोग अंदर जाने की कोशिश बहुत लोगों ने की, इसके अंदर क्या है ये जानने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें आज तक नाकाम रहीं। तो आज मैं हूँ वाराणसी में मौजूद नरहीपुरा के ईश्वर गंगी मोहल्ले में, और यहाँ से मैं अंदर जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी पातालपुरी मठ से जुड़ी पौराणिक और ऐतिहासिक कहानी। कोई सोच नहीं सकता इस मठ के अंदर गुफा भी हो सकती। बींग घुमक्कड़ को भी थोड़ा अटपटा लगा कि कंक्रीट से बने मठ के अंदर गुफा कैसे हो सकती है। आखिरकार अपने संदेह को दूर करने के लिए हमने मठ के अंदर जाने का फैसला कर लिया। ये है पातालपुरी मठ। ये मठ बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाकी के मठ होते हैं, लेकिन इसी मठ के अंदर वो स्थान है जो लोगों की उत्सुकता का केंद्र बना रहता है। अब भी आप इस मठ को बाहर से देख रहे हैं। अब हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि इस मठ के अंदर और क्या क्या है। पातालपुरी मठ के अंदर पहुंचते हैं तो हमें सर्वप्रथम बजरंगबली हनुमान का मंदिर नजर आया। मठ के अंदर विराजे मठाधीश बाबा बालक दास जी ने बींग घुमक्कड़ को बताया ये दक्षिण मुखी हनुमान है जो आज नहीं सैकड़ों साल पहले से यहाँ पर विराजे हैं, और इन्हें यहाँ स्थापित करने वाला कोई और नहीं, स्वयं रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। मुगल काल तक काशी ऐसी नहीं थी। ये घना जंगल और ऋषियों की तपोस्थली रही, लेकिन नरहरि दास ने यहाँ पाताल मार्ग द्वार के पास इस मठ की स्थापना की, जिसके बाद उनके शिष्य तुलसीदास जी ने यहाँ पर अकबर की काशी का पहला दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर स्थापित किया। जब यहाँ पर उनके गुरुजी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के गुरुजी नरहरियानंद जी यहाँ पर आए और उन्होंने आश्रम का निर्माण करवाया, तो उसी वक्त उनके शिष्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज हैं, जो कि काशी में 12 यानी 12 जगह दक्षिण मुखी हनुमान जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के करकमलों द्वारा हुई। उसी में यह है 12 की ही संख्या में ये पातालपुरी परिसर पर भी दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज, जो कि आज 500 वर्ष पहले से यहाँ पर स्थापित हैं, और आज भी इनकी बहुत मान्यता है। और शनिवार को और मंगलवार को आज भी काफ़ी भीड़ होती है, और इनका 11 बार कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जो परिक्रमा करता है उसको मनोकामना भी सिद्ध होती हैं। ऐसा स्कंद पुराण में भी वर्णन है और काशी खंडोत वर्णन है। इसलिए बहुत सिद्ध स्थल और प्राचीन समय से जुड़ा हुआ है, शास्त्रों से जुड़ा हुआ है आश्रम। मठ के अंदर दक्षिण मुखी हनुमान के अलावा शिवलिंग, दुर्गा,
गणेश आदि देवता भी विराजे हैं, जिनके दर्शनों को दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचते हैं। मठ और मंदिर का इतिहास करीब 500 वर्ष पुराना है, लेकिन असली मकसद था वो गुफा जो 5000 साल पुरानी बताई जाती है। उस गुफा के करीब जाने से पहले हमें महंत बालक दास जी ने कुछ खास जानकारियां दी। ये 500 वर्ष पहले जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य हुए नरहरियानंद जी महाराज, वो इस जगह पे आए और उन्होंने इस पातालपुरी मठ का निर्माण किया और उसी के नाम से इसका पुरा का नाम नरहरपुरा पड़ गया। इस मोहल्ले का नाम नरहरपुरा है। जगत गुरु नरहरियानंद जी महाराज के नाम से ये गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु थे। लेकिन इसका नाम पातालपुरी मठ क्यों पड़ा, उसका कारण ये था कि यहाँ पर एक गुफा है जो कि स्कंद पुराण और काशी खंड में वर्णन है कि वंदे काशी गुहाम गंगा मणिकर्णिका च भैरवम, जो यह श्लोक है तो ये यहाँ पर गुफा है। उस गुफा से किसी समय पे भीष्म पितामह अम्बा अम्बे अम्बालिका जो काशी नरेश की बेटियाँ उनको हरण करके ले जा रहे थे, तो काशी नरेश की सेना ने भीष्म पितामह को रोकने की कोशिश की, परंतु भीष्म पितामह की जो बल है उसके सामने उनकी सेना कुछ नहीं थी। परंतु काशी नरेश को शिव का स्वरूप माना जाता था, इसलिए उनकी मर्यादा को रखते हुए भीष्म पितामह ने बाण के द्वारा गुफा का निर्माण किया। उस गुफा के माध्यम से हस्तिनापुर तक वो अम्बे अम्बा अम्बालिका को लेकर के गए और इसलिए इस स्थल का नाम पातालपुरी मठ पड़ गया उस गुफा के कारण। बालक दास जी की बातें सुनकर 5000 साल पुरानी गुफा को देखने के लिए बिंगुमक्कड़ की टीम भी लालायित हो गई, जिसकी खातिर इतनी दूर से पूरी टीम यहाँ पहुंची थी। गुफा के अंदर ले जाएं उससे पहले उस पौराणिक घटना के बारे में बता दें जिसका जिक्र अभी अभी मठ के पीठाधीश बालक दास जी ने किया। भीष्म ने जिन काशी नरेश की पुत्रियों का हरण किया था, कहा जाता है उन्हीं में से एक अम्बा अगले जन्म में शिखंडी बनकर जन्मी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। अर्जुन ने शिखंडी को ही ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की बौछार की और उन्हें शैया पर पहुंचा दिया। पौराणिक कथा के बाद एक बार फिर लौटते हैं गुफा पर। मठ के अंदर ही नजर घुमाई तो एक कोने में दीवार पर लिखा था द्वापर काल की अति प्राचीन गुफा। हम उसके नजदीक गए और नीचे उतरकर उसका रहस्य जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में पता चल गया कि गुफा तो कुछ दूर जाकर बंद की जा चुकी। अब मैं उस स्थान पर हूँ जो यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यही है वो गुफा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है द्वापर काल की अति प्राचीन गुफा। यही वो गुफा है जिसका उल्लेख काशी खंड और स्कंद पुराण में किया गया है। कहा जाता है कि इस गुफा का निर्माण हुआ जब भीष्म पितामह ने अपनी तीर छोड़ी इस जगह पर, ताकि वो अम्बा अम्बे और अम्बालिका का अपहरण कर यहाँ से उन्हें ले जा सके। तो ये गुफा वैसे तो 30-40 फीट गहरी है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग इसके अंदर गए थे जो कि वापस नहीं आ पाए। इस वजह से यहाँ के प्रशासन ने इस गुफा को अब बंद करा दिया है। तो ये गुफा खुली तो नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ दूर तक ही हम जा सकते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ अंदर गुफा कहाँ तक है और कहाँ से ये रास्ता बंद हो गया। पातालपुरी मठ से जुड़े लोग बताते हैं कई साल पहले 2 अंग्रेज काशी घूमने आए। घूमते घूमते दोनों पातालपुरी मठ भी पहुंचे। दोनों अंग्रेज इस रहस्यमयी गुफा पर रिसर्च करना चाहते थे। अपने पहले प्रयास में दोनों गुफा के अंदर ऐसे ही चले गए, लेकिन जब कुछ दूर बढ़कर दम घुटने लगा तो बाहर लौट आए। कहा जाता है कुछ दिनों बाद दोनों ने ऑक्सीजन मास्क का इंतजाम किया, उसे लगाकर अंदर दाखिल हुए, लेकिन उनका पता आज तक नहीं चला। मेरे जो गुरुजी थे वो गए हैं, वो मुझे बताया करते थे कि इसमें 3 मंजिल पहले आपको नीचे कूदना पड़ेगा और सीढ़ियों के माध्यम से, तो 3 मंजिल जाने के बाद फिर रास्ता का जो है निर्माण हुआ है। इसके बाद रास्ता बहुत चौड़ी है, परंतु 30 वर्ष पहले कुछ अंग्रेज लोग या ये कह लें यहाँ के जो बूढ़े लोग या गुरुजी कहते थे, जो शोधकर्ता लोग होते हैं, शोध करने आते हैं, अभी भी BHU में इसका जो है शोधन चल रहा है, तो वो लोग जब यहाँ पर आए उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की और काफ़ी समय के बाद जब वो वापस नहीं आ पाए
तो यहाँ के जो महाराज जी थे, हमारे गुरुजी, उन्होंने प्रशासन को सूचना दी कि ऐसी ऐसी घटना घटी है और अभी तक वो वापस नहीं आ पाए। इसलिए यहाँ की प्रशासन ने आकर के उस गुफा को अभी फिलहाल में तत्काल में बंद कर रखा है। हालांकि गुफा का द्वार खोलने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। हो सकता है कुछ वक्त बाद पातालपुरी मठ के अंदर बनी ये गुफा दोबारा से खोल दी जाए और मठ के साथ साथ गुफा के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जान सकें। जो संस्कृत मंत्री और वर्तमान में नीलकंठ तिवारी जी हैं, उनसे भी मैंने इस विषय पर चर्चा की कि मैं चाहता हूं कि ये बहुत प्राचीन धरोहर है और क्योंकि काशी खंडोक्त है और शास्त्रोक्त है, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि अभी भी दूर दूर से साउथ से लेकर के काफ़ी लोग दर्शनार्थी आते हैं उस गुफा को देखने के लिए, तो मैं चाह रहा था कि कुछ ही दूर तक सही इसको खोला जाए और खोल कर उसको जो ऑक्सीजन नहीं है उस ऑक्सीजन की व्यवस्था करते हुए लोग यहाँ तक आ सकें और समझ सकें कि गुफा है और कभी रही होगी, बहुत प्राचीन गुफा। तो जब उसमें अंदर प्रवेश करेंगे तभी तो उसका एहसास होगा। इसलिए हमने सरकार से अभी क्योंकि ये व्यक्तिगत ऐसा उससे प्रसार से तो कार्य हो नहीं सकता है जब तक सरकार का हम सहयोग नहीं लेंगे, तो भविष्य में इस चांस हैं कि इस गुफा को उन्होंने कहा भी कि खोला जाएगा क्योंकि बहुत प्राचीन है और लोगों की काफ़ी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो लोग आएंगे, दर्शन करेंगे। तो इसलिए सरकार के द्वारा अभी ऐसा चर्चा चल रही कि इसको आगे भविष्य में खोला जाएगा, लोग दर्शन कर सकेंगे उसका। अगर आप कभी काशी घूमने आए तो अपने प्लान में पातालपुरी मठ को भी जरूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आकर एक पंथ दो काज होते हैं। दक्षिण मुखी हनुमान के साथ साथ द्वापर कालीन गुफा के दर्शन। बिंघुमक्कड़ के इस एपिसोड में आज बस इतना ही।